नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 180 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा पुलिस लाइन में शपथ ग्रहण किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा दीक्षांत परेड का प्रमाण ग्रहण किया गया और दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अंततः कक्षीय संपूर्ण विषय व बाह्य कक्षीय संपूर्ण विषयों में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर सबसे अधिक अंक पाने वाले रिक्रूट आरक्षी क्रमशः रोहित यादव और प्रवीण कुमार दुबे तथा सर्वांग सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु आरक्षी शुभम मिश्रा सहित कुल 31 लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परेड कमांडर के रूप में क्रमशः रिक्रूट आरक्षी शुभम तिवारी, नीतीश कुमार सिंह तथा दीपक सेन रहे। तत्पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे तथा पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को ईमानदारी एवं परिश्रम का पाठ पढ़ाते हुए बताया कि पुलिस बल का हिस्सा बनने के बाद आपकी समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जीवन में अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी सगड़ी गोपाल स्वरूप वाजपेयी, प्रतिसार निरीक्षक प्रमोद दुबे, आरटीसी प्रभारी राकेश सिंह व आईटीआई पीटीआई उपस्थित रहे। शपथ लेता हूं कि भारत तथा विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति चैतन्यता परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा तथा सच्चाई शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करें। उत्तर विद्यार्थी धन्यवाद मूल। आजमगढ़ के मुबारकपुर से खबर है, जहां आज अवैध स्लॉटर हाउस और गौ हत्या को बंद करवाने को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला। हालांकि एसपी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके जिले अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थना पत्र में मांग किया गया कि मुबारकपुर में चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस तत्काल बंद किया जाए और गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र से है, जहाँ हरबंश मिश्र भाजपा नेता ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि जिले में गौ हत्याओं एवं अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस एवं पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने से क्षुब्ध होकर एक प्रतिनिधिमंडल हिंदू संगठनों का हरबंश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मिलने के लिए गया, जबकि इसकी सूचना कल LIO के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। फिर भी मौके पर पुलिस अधीक्षक नहीं मिले तो LIO के साथ में समक्ष अधिकारी से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल को लेकर गए। सक्षम अधिकारी CO सदस्य सिद्धार्थ तोमर से जब LIO ने गौ हत्याओं अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस एवं गौ तस्करों से संबंधित ज्ञापन होने की बात बताई तो CO सदर सिद्धार्थ तोमर द्वारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया गया, जबकि CO सदर के अधीन ही वह आता था जहां से संबंधित ज्ञापन था। CO सदर का यह कृत्य पूर्ण रूप से सरकार की छवि को बदनाम करने वाला है। प्रार्थी को यह अभी तक समझ में नहीं आया कि गौ हत्या अवैध स्लॉटर हाउस प्रदेश में न चलने पाए व मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शुमार है, फिर भी इस गंभीर मुद्दे पर भी पुलिस अधीक्षक महोदय ज्ञापन लेने के लिए कोई उपस्थित नहीं थे।
उन्होंने कहा कि इससे तो यह प्रतीत हो रहा है कि जिले में हो रहे गौ हत्या, अवैध स्लॉटर हाउस, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साक्षण में तो नहीं चल रहे हैं, यह भी जांच का विषय है। आगे उन्होंने कहा कि समस्त हिंदू संगठनों को मिलकर समिति तैयार कर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक मुबारकपुर एसओ व एसआई को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी एवं समय के साथ लड़ाई को और भी उग्र किया जाएगा। क्या कुछ कहा भाजपा नेता ने, सुनवाते हैं आपको। जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। क्या मामले के लिए आज ज्ञापन देना है? देखिए, हम लोग जब उत्तर प्रदेश सरकार में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब सरकार में शपथ लिया था, तो पहले दिन ही गौ तस्करों पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए थे। लेकिन आजमगढ़ में अवैध स्लॉटर हाउस और अवैध तरीके से गौ तस्करी हो रही है, पशु तस्करी हो रही है वहाँ के पुलिस के संरक्षण में। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के कप्तान महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे, जो कि कल हम लोगों ने एलआईओ को सूचना भी दिया था कि कल हम लोगों को ज्ञापन देंगे। इसके बावजूद न तो यहाँ पे कप्तान महोदय मिले, न तो एसपी सिटी साहब मिले और उन सीओ नगर सिटी सीओ शहर जो उनके अंदर थाना आता है, उन्होंने साफ ये ज्ञापन लेने से इनकार किया, क्योंकि एलआईओ के वो लोग गए थे और कहे कि सर उस पर ज्ञापन देने लोग आए हैं, उन्होंने गौ तस्करी पे, तो उन्होंने कहा कि मैं गौ तस्करी या कोई भी हो, ज्ञापन लेने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया ज्ञापन लेने से। इसमें आज हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि ऐसे स्थिति में इतनी संवेदनशील मुद्दे पे अगर कोई अधिकारी एक्शन लेने के बजाय मना करे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूर्णतः ये अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज से हम लोगों की एक मुहिम चलेगी कि ऐसे अधिकारी जो सरकार को बदनाम करें वो अपने पद पे न रहें। इसीलिए आज से हम लोग एक आंदोलन छेड़ेंगे, अपने जिला अध्यक्ष जी को इसका सूचना भी दे देंगे और उनसे आदेश लेकर के हम लोग आज से ये कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि वहाँ पे जैसे जिस तरीके से आपने, मैं तो दे दूंगा आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा है। हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता जब जब गौ तस्करी की सूचना देते हैं तो उल्टा वहाँ का एसओ, वहाँ का एसआई और वहाँ चौकी इंचार्ज ये उल्टा अपने कार्यकर्ताओं पे ही मुकदमा दर्ज कर रहा है। एक पत्रकार वहाँ पे हैं जिन्होंने ये खबर छाप दिया, उनके ऊपर 2 मुकदमा इन्होंने दर्ज कर लिया और गौ तस्करों को पूर्णतः संरक्षण दे रहे हैं और अपने थाने में बैठा के भगत की जा रही है गौ तस्करों की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल एसओ और एसआई को सस्पेंड किया जाए और जिले में चल रहे जितने भी स्लॉटर हाउस उसको बंद किया जाए और एक अभियान चलाया जाए। जैसे इस समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनको, एसपी महोदय को, कि ये अवैध दारू शराब पे जो प्रतिबंध लगाया है, लेकिन गौ तस्करी पे प्रतिबंध क्यों? इस पे कहीं न कहीं ये छीटा इनके वर्दी तक आती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आजमगढ़ में एक पत्रकार ने भाजपा नेता पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि आजमगढ़ में उप जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकार को गाली गलौज से नवाजा गया। मामला तहसील मार्टिनगंज के स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे किसी काम से एसडीएम मार्टिनगंज ऑफिस में गए थे कि वहाँ एक भाजपा नेता भी मौजूद थे, जिसमें बातचीत हो रही थी कि मामला गाली गलौज तक पहुँच गया। उप जिलाधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए किसी तरह से शांत कराया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद राय दैनिक समाचार के प्रतिनिधि ने पत्रकारों से बताया कि सत्ता पक्ष के पदासीन भद्दी गालियां दिया। उसके बाद मौजा मोड़ पर भाजपा नेता के द्वारा गाड़ी को रोककर जान से मारने की धमकी दी, जिसे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने थाना क्षेत्र वर्धा थानाध्यक्ष को लिखित तहरीर दिया। अपने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिस पर राजेंद्र राय ने बताया कि तहरीर दिए दूसरा दिन होने वाला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सत्ता पक्ष पदाधिकारी द्वारा अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। जहां मुख्यमंत्री द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि पत्रकारों का सम्मान करें, उनका ध्यान दिया जाए, लेकिन इस विषय पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे पत्रकारों द्वारा समाचार संकलन करने में काफ़ी दिक्कतें भी उत्पन्न होती रहती हैं। क्या कुछ कहा पीड़ित पत्रकार ने, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ आपके साथ? मैं राजेंद्र प्रसाद राय, पत्रकार अमर उजाला। मैं कल एसडीएम साहब के यहाँ मार्टिनगंज गया था, उनसे अपनी कुछ समस्या थी, उस पर चर्चा करने के लिए।
मैं चर्चा कर ही रहा था कि उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विकास राय पहुँचे। उन्होंने उस पर हस्तक्षेप करते हुए हमारे साथ उलझ गए और गाली गलौज करने लगे। एसडीएम साहब ने मना किया तो किसी तरह से माने। मैं जब वहाँ से निकल कर घर की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में रोक करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। जहाँ योगी सरकार पत्रकारों के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, उन्हीं के कार्यकर्ता ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? अब ये तो निंदनीय बात है और इसके लिए हमने अपने फर्ज को निभाते हुए थानाध्यक्ष वर्धा को उसके खिलाफ एक तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज हुआ? अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और क्या आश्वासन दिया? सरकार की अपनी व्यवस्था, उन लोगों की अपनी व्यवस्था, उसके आधार पर वो अपना काम करें। नहीं करेंगे तो आज इनको हमने दिया प्रार्थना पत्र, फिर आगे चल जाएंगे कप्तान को, डीआईजी को, उनको सूचना देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और उसकी कार्रवाई हो। ठीक है, धन्यवाद। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम गौरा में स्थित महाकाली मंदिर के निर्माण के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। 5 दिवसीय कार्यक्रम और मूर्ति स्थापना का कार्य स्वामी जगदीशाचार्य महाराज के नेतृत्व में वैदिक विद्वानों ने संपन्न कराया। महाकाली की मूर्ति को पुष्प फल धृत दुग्ध में सेवित करने के बाद संपूर्ण गांव की परिक्रमा कराई गई। भक्त गाजे बाजे के साथ नाचते जयकारा लगाते हुए गांव में ही स्थित श्री महामंडलेश्वर धाम पहुंचे। पूरा गांव मां काली के जयकारे से गुंजेमान हो गया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। स्वामी जगदीशाचार्य ने बताया कि ऐसे ही धर्म के कार्यों से आने वाली महामारी या बड़ी आपदा से बचा जा सकता है। वैदिक आचार्य जमुना प्रसाद, नारायण देव, अनुज कुमार, अतुल कुमार व हरिशंकर आदि ने वैदिक ऋचाओं से स्थापना कार्य संपन्न कराया। ग्रामवासियों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो गया। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि सुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि सुते। नटित नटार्द नटे नटनायक नाट्य ननाटित नाट्यरते। सुरलनाथ तथेयि तथेयि तथा विनयोत्तर नित्यरते। कृत कुकुथा कुकुथाडितडादिक ताल कुतूहल गानरते। उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के भरतपुर के जंगलों में मिले प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन लोगों ने पुलिस पर ही गौकसी कराने का आरोप लगाया है। बता दें कि भले ही योगी सरकार गौकसी करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही हो, उसके बाद भी गौकसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला रामपुर जिले के कोतवाली शाहबाद का है। कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले भरतपुर गांव के जंगलों में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। इसके साथ भाजपा युवा मोर्चा के नगर महामंत्री अनुभव शर्मा ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए पुलिस को गौकसी में लिप्त बताया है और बताया कि इस सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी शाहबाद में गौकसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्र में लगातार हो रही गौकसी के बारे में एसपी रामपुर को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ कहा अनुभव शर्मा ने, सुनवाते हैं आपको। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुभव शर्मा, मैं नगर महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा से। अच्छा सर, जो गौकसी आज हुई है भरतपुर में, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि आए दिन गौकसी होती रहती है, शाहबाद में और भी जगह हो रही है लगातार गौकसी। कानून हमारा इतना सख्त होने के बावजूद भी इस तरीके की गौकसी हो रही है। इसका मतलब हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों से मिला हुआ है या साठगांठ इनकी बनी हुई है। और अभी लमसम जनवरी में एक गौकसी और हुई थी गंगा किनारे ढकोरिया के पास,
जिसमें हम लोगों ने इनको जानकारी दी थी और वहाँ अवशेष भी मिला था गाय का। लेकिन अब मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती है, हम लोग लगातार इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि गौकसी बिल्कुल बंद हो जाए, और लेकिन इस चीज़ को मेरी ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि प्रशासन क्या करना चाह रहा है। गौकसी लगातार, जितना सख्त कानून होता जा रहा है उतनी ही गौकसी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन सही तरीके से सम्मिलित है। एसपी साहब को मैंने एक लेटर भी लिखा था अभी फ़िलहाल बीच में कि गौकसी अभी ईद के टाइम पर, रमज़ान के टाइम पर गौकसी बराबर हो रही थी, और बाकायदा लोकेशन के साथ एक व्यक्ति ने शिकायत की थी लिखित में, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एसपी साहब भी इसमें सम्मिलित हैं। भले ही योगी सरकार गौकसी करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही हो, लेकिन उसके बाद भी गौकसी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला रामपुर ज़िले में पड़ने वाली कोतवाली शाहबाद क्षेत्र का है, जहां पर भरतपुर गांव में के जंगलों में गाय के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया और हिंदू संगठनों में रोष व्यक्त है। हालांकि मौके पर कोतवाल सहित पुलिस बल पहुँच गया है। अब देखना ये है कि आखिर पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसमें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर रेंज के वन चौक की टिहरी के वन विभाग के कर्मचारी द्वारा पैसा वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर वन विभाग व अवैध कटान से जुड़े लोगों के संबंधों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वायरल वीडियो में एक वन कर्मचारी द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है कि इतने पैसे से नहीं होगा और ज़्यादा लगेगा, जबकि वहाँ मौजूद पैसे देने वाले शख्स को बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा पैसा लेना जेल जाने पर लग जाएगा, इसलिए 5,000 रुपये दे दो। वही वन कर्मियों द्वारा पैसा के लेन देन का वीडियो वहाँ मौजूद किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वही वायरल वीडियो के बारे में प्रभागीय वन अधिकारी पुष्प कुमार के ने बताया कि वनकर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद उसे हेड ऑफिस अटैच कर दिया गया है और इस पूरे वीडियो की जांच के लिए एसटीओ को नामित कर दिया गया है। वही 2 दिन में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अगर वनकर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम खुद सुन ली है, हम ये कहा देखा तुम्हारा परिवार भाई जेलिए नहीं जा वहाँ पहुँच गए पर इससे बतिए बढ़ी जाए। सर, लक्ष्मीपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत एक वनकर्मी का पैसा लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग को क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई किया गया? कल शाम को हमको तो मेरे प्रकाश में आया हुआ कि एक वनकर्मी तो ऐसे पैसे पूछ रहा था ऐसे। सो हमने तुरंत इसको तो जांच करने के लिए एसडी व लक्ष्मीपुर को हमने आदेश किया है और उनको आदमी जो वनकर्मी को अटैच कर दिया है, यहाँ पे हमारे हेड ऑफिस पर हमने अटैच कर दिया है और जांच तो हमने निर्देश दे दिया कि 2 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट करना है, उसके बाद हमने सही निर्णय ले लेंगे। किस पद पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 7 वर्ष पूर्ण होने पर युवा मोर्चा लालगंज ने रक्तदान किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम संयोजक लालगंज अंकुर राय ने अपने युवा साथियों के साथ ब्लड बैंक आजमगढ़ में 25 यूनिट रक्तदान किया, जिसमें युवा मोर्चा के साथी आकाश राय, विकास राहुल, किशन राय, अंबुज माली, सुंदर सोनी, दीपक राय, विनीता जायसवाल आदि लोगों ने रक्तदान किया। खबर आजमगढ़ से है, जहां अंकुर राय जिला मंत्री युवा मोर्चा लालगंज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 7 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान किया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP अतरौलिया नगर इकाई द्वारा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए नगर इकाई अतरौलिया में शंभू माता मंदिर, थाना परिसर अतरौलिया, भंवरनाथपुर चौराहा, सेनपुर, महरूपुर आदि स्थान पर सैनिटाइजेशन का कार्य और मास्क का वितरण भी किया गया। कोविड सहायता हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, जिले के लगभग सभी थाने से 2 सदस्यों लोगों को हेल्पलाइन मोबाइल नंबर जारी किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। स्थापना काल से ही संगठन ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से लेकर भारत के व्यापक हित से संबंधित समस्याओं की और बार बार ध्यान दिलाया है, जिसमें उत्कर्ष पांडे, सुमित भार्गव, सुधांशु ओझा, मनीष सिंह, शुभम मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि उत्कर्ष पांडे ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय बताइए आप। जी, हमारा नाम उत्कर्ष पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, सहनगर मंत्री अतरौलिया।
इस समय नगर मंत्री अतरौलिया और मतलब अतरौलिया के सारे कार्यकर्ता मिल करके सम्मो माता मंदिर, अतरौलिया थाना और जो है भौरनाथपुर चौराहे पर जो है सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ और अन्य जगहों पर लोगों को मास्क वितरित किया गया है। ये संस्था आप कितने दिन से संस्था चल रही है आपकी? ये संस्था 9 जुलाई 1949 से चल रही है। अच्छा, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? हमारे संस्था का उद्देश्य है राष्ट्र और छात्र के हित के लिए कार्य करना। अच्छा, कोरोना महामारी में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना महामारी में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग घर पर रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, मास्क जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करें। महरूम फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर बन रही फिल्मों न्याय और शशांक पर पूरी तरह से बैन कराने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका पर आज क्या हुआ, इसके बारे में फिल्मों के निर्माता एवं निर्देशकों के वकील डॉक्टर AP सिंह जस्टिस संजीव नरूला की अदालत में दिन भर चली बस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। इस मामले में क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, सुनवाते हैं आपको। सिंह साहब, आज हाईकोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी थे उन्होंने याचिका डाली थी, तो उस पर क्या सुनवाई हुई है? लंच के बाद भी होती रही, लंच से पहले भी होती रही? हाँ नहीं, आज पूरे दिन सुनवाई हुई, सुबह भी सुनवाई हुई, उसके बाद आफ्टर लंच भी सुनवाई हुई। उस पर जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो लगाई है याचिका, उसका कोई औचित्य नहीं है रिडक्शन के पॉइंट पर। उसके बाद आगे बात करते हैं अगर हम, तो शशांक फिल्म पूरी तरह से अलग है। न्याय फिल्म भी उसी पर आधारित बन रही है, न्याय फिल्म की भी थी, उनकी भी सुनवाई, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। जितने भी डिफेंडेंट हैं सबने अपना पक्ष रख रहे हैं और उसमें पक्ष रख रहे हैं। और आज एक और नई बात आई, ट्विटर किया है सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता ने ट्विटर किया है, उसमें उन्होंने रिलीज किया है, श्वेता सिंह कीर्ति रिसेंटली टुक टू हर ट्विटर हैंडल टू इन्फॉर्म हर फैंस अबाउट द spiritual plans to pay homage to her late brother. She revealed that she will be traveling to the mountains for an entire month, जो अगले महीने पूरे श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग। उनकी बहन ने कहा, एक तरफ तो उनके पिता क्लेम, कंपनसेशन, डैमेज और TRP और इसकी बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी का क्रेडिट और कॉमर्शियल और इसका सूट फाइल करके मतलब वसूली की काम करने के बस इस पर होना चाहिए, मिलना चाहिए, इस पर मिले, पैसे मिले और उनका डैमेजेस मिले, उनको रिकवर हो। और दूसरी तरफ सुशांत की बहन और जो प्लेंटिफ हैं सुशांत के फादर, उनकी सगी बेटी यहां तक पे होमेज करना चाह रही, श्रद्धांजलि देना चाह रही अपने भाई को, एकांत में 1 महीने पहाड़ों पे रह के, माउंटेन्स में रह के, उसकी यादों के साथ। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है। वो क्लेम कर रहे हैं, वो सिविल सूट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी श्रद्धांजलि देने का कितना अच्छा तरीका है, कितना बढ़िया तरीका। यही होना चाहिए। आत्ममंथन करना चाहिए कि जांच भी हो गई, जांच में भी ऐसा कुछ नहीं आ पाया कि मौत कौन, किसने क्या किया, कुछ नहीं आया। आत्महत्या की तरफ बड़ी बात, तो आत्महत्या कौन लोग जिम्मेदार थे, कौन वो लोग थे जिनकी वजह से वो आत्महत्या पे अगर कोई करता, सुसाइड भी करता, इस तरह की बात को। तो ये आज सुनवाई हुई, इस पर सभी ने अपना पक्ष रखा और आगे भी पक्ष रखेंगे। अब इसमें अगली सुनवाई 1 जून के लिए फिक्स होगी। 1 जून को दिल्ली हाईकोर्ट इस पर फिर सुनवाई करेगी। आज भी सबने पक्ष रखे और साफ तौर पर इसमें यही बात है कि ये देखिए, सुशांत सिंह के राजपूत के पिता को साफ तौर पे समझना चाहिए, अगर किसी फिल्म के द्वारा जो कुछ उससे मिलती जुलती भी है, शशांक फिल्म पूरी तरह से अलग है, उसमें 4 लोगों की स्टोरी है। और हाँ, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, जो लोग आते हैं, नए आते हैं, नेपोटिज्म किस तरह से है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार होता है, क्या होता है, वो सबको पता है। उस पर कई फिल्में बनी, एक फिल्म में ये नहीं 3-4 फिल्में बन रही, न्याय फिल्म बन रही, वही नहीं, और भी कई फिल्में बनी हैं जो लगातार देखी गई हैं, सराही गई हैं और उससे लोगों में सुधार आया, लोगों में बदलाव आया। जो इस मेंटालिटी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव किया और जो नए आने वाले थे हीरो हीरोइंस, जो नए पदार्पण करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए भी फायदेमंद था, उनके लिए भी हित चिंतक था और समाज के लिए भी अंततः देखिए, फिल्म के नायक नायिका का रोल एक तरह आता तो समाज के लिए, समाज के लोग देखते हैं, समाज के लोग समझते हैं, समाज के लोग बात करते हैं, समाज पर बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का। कहीं रुलाने की बात हो तो हंसाने की बात हो, तो इस तरह से समाज से डायरेक्ट जुड़ी हुई है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। उसमें सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और शशांक फिल्म और ये सब फिल्में इसी तरह की हैं, उनका
सुशांत सिंह राजपूत से कोई नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा है उन्हें अपनी चीज को खत्म कर देना चाहिए। हम ये अनुरोध। सिंह साहब, अगली जो हाईकोर्ट की डेट पड़ी है उस पे शशांक मूवी पे कुछ निर्णय लेने का कुछ? हाँ, नहीं, आशा है, हम आशा करते हैं। लगातार माननीय दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है उस पर, और हमें आशा है कि आगे उस पर सुनवाई होगी और अच्छी तरह उसमें निर्णय आएगा और आम जनता के हित में आएगा और ये फिल्में समय पर रिलीज होंगी। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर आज कोतवाली पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से कब्जे से 12 चोरी के मोबाइल बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में उप निरीक्षक व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में व कमलकांत वर्मा चौकी प्रभारी व कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो मौका पाते ही लोगों के मोबाइल चुरा लेने का कार्य करता था। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अमित कुमार पुत्र अच्छेलाल उर्फ अच्छई, साकन राहुल नगर मड़िया, थाना कोतवाली, आजमगढ़ है। पुलिस ने इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अधिकारी के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान विशेष अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। उक्त जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि आज ग्राम पंचायत सिकंदरपुर आइमा विकासखंड महाराजगंज में कूड़े का निस्तारण, ग्राम पंचायत बेरमा विकासखंड अजबतगढ़ में साफ सफाई तथा विकासखंड पलानी के ग्राम पंचायत उकरौड़ा में आजमगढ़ से गोरखपुर नेशनल हाईवे पर सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई, कूड़े कचरे का निपटान एवं पॉलिथीन एकत्र कर निस्तारण किया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो एक छुड़खाने का वांछित था और एक अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मुबारकपुर पुलिस ने छुड़खाने के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मुबारकपुर पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात अगर करें थाना बिलरियागंज पुलिस की, तो बिलरियागंज पुलिस ने भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चोर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। तो वही थाना निजामाबाद की पुलिस ने भी नाबालिग बच्चे के छेड़खानी के अभियोग में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही निजामाबाद पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में चोरी की 20 सीसी 8 PM अंग्रेजी शराब के साथ चोर को गिरफ्तार किया है। तो थाना फूलपुर की पुलिस ने भी 2 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध में खेमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। एक तरफ मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी पत्रकारों के साथ हो रही ज्यादती की खबरें बराबर आ रही है। ऐसा ही एक मामला दैनिक समाचार पत्र के अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र प्रसाद राय के साथ हुआ है। पीड़ित पत्रकार राजेंद्र राय ने बताया कि जब वो उप जिलाधिकारी कार्यालय मार्टिनगंज में भाजपा पदाधिकारी द्वारा अपमानित करने तथा सड़क पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बरदा में 26 मई को तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने के कारण क्षुब्ध होकर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को आवेदन पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ को सौंपा गया। एसपी ग्रामीण ने कहा कि यह पत्र मैं कप्तान साहब के पास भेज दूंगा। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद राय पत्रकार किसी कार्यवश उप जिलाधिकारी कार्यालय मार्टिनगंज गए थे। उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार मार्टिनगंज से उनकी वार्ता चल रही थी कि बीच में भाजपा मंडल अध्यक्ष मार्टिनगंज बिना मतलब शामिल हो गए और बाहर निकलने पर पत्रकार को अभद्र गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी देने लगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से संजय कुमार पांडे, प्रदेश संरक्षक ईजा, प्रेम प्रकाश पांडे, जिला प्रभारी आजमगढ़, तहसील अध्यक्ष मेहनगर, विवेकानंद पांडे, उमेश राय, रवि दीक्षित, सरफराज पठान, पृथ्वीराज सिंह, विजय बहादुर यादव, ब्रिजभान विश्वकर्मा, दुर्गेश मिश्र, रामायण सिंह, राजेश सिंह, राहुल कुमार पांडे सहित 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकार मौके पर उपस्थित थे। खबर है जहां मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक की मौत हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये एक ही समुदाय के 2 लोग 2 पक्षों में जमकर लड़ने चले हैं। घटना में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। तो ये पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में शांति व्यवस्था के लिए 3 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है।
बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव रहटा बिल्लोच का ये मामला बताया जा रहा है। तो खबर बिजनौर से है, जहां मामूली विवाद को लेकर के दो पक्षों में हुई मारपीट में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव रहटा बिल्लोच का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती में चयनित होकर आए 200 रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण आवंटन हुआ था, जिसके सापेक्ष में 3 नवंबर 2020 को 180 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा प्रशिक्षण हित जनपद सोनभद्र में आगमन कराया गया था, जिसमें से 179 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किया गया। आज 28 मई को रिजर्व पुलिस लाइन चुर्क जनपद सोनभद्र में इन रिक्रूट आरक्षियों का द्वारा प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित किया गया 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण संपन्न होने के उपरांत 179 रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान ITI PTI द्वारा प्रशिक्षुओं को वाह्य एवं अंतः विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। सभी रिक्रूट आरक्षियों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक एवं लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। पुलिस विभाग का अच्छे व्यवहार, कुशल नेतृत्व, आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुसार योग व तकनीक एवं नए नए नियम कानून, विशेष अधिनियम एवं शस्त्रों के प्रयोग में दक्ष बनाने हेतु बहुत ही बारीकी से प्रशिक्षित किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दीक्षांत समारोह का मान प्रणाम भी किया गया।